कैश टॉक कश्मीर का अपना टॉक शो। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। हमारे साथ है हाफिज़ आमिर साहब, जो कि डूरू शाहबाद से बिलोंग करते हैं एंड करंटली खतीब है और अपना पीजी भी कर रहे हैं। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आमिर साहब से जान के। पहली बात तो सर, आप मुझे बोले आप भी स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी भी करंटली स्टूडेंट है, तो हम ऑब्वियसली ये बात बोल सकते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, जो हमने फेस करा है वो सेम आपने भी करा है। तो पहली बात हम डिप्रेशन की करेंगे यहाँ पे। मतलब डिप्रेशन के मेन जो पोर्शंस हम डिस्कस करेंगे, क्यों होता है डिप्रेशन, मतलब मेन काज क्या है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। जैसा कि आपने हमसे पूछा, पहला सवाल आपका यही था कि डिप्रेशन क्यों होता है। मेनली अगर मैं इसके जड़ तक अगर पहुंचने की हम कोशिश करेंगे तो सबसे पहला जो है उसमें हमारा पूरा समाज, हमारी सोसाइटी इन्वॉल्व है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे घरों में हमें यह सिखाया जाता है कि आपको पढ़ना है इसलिए कि आपको पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो जब हम इसलिए हम पढ़ने जाते हैं कि हमें आखिरकार हमें पैसे कमाने हैं। तालीम हमारी इसलिए होती है ताकि हम आगे चल के किसी अच्छी जगह पे या अच्छी पोस्ट को अक्वायर कर सकें। तो जब ये हमारा मोटिव बनता है तो उसके बाद जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ही हम सोचने लगते हैं कि अब हमें वो पोजीशन हासिल करनी है जिसको समाज चाहता है हमसे। हाँ, तो जब हम ये बात करेंगे कि एज ए कुरान अगर हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अगर मैं एज ए स्टूडेंट, फॉर बीइंग ए स्टूडेंट, अगर मैं ये सोचूं कि मैंने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई तालीम हासिल की है कि इसकी पोजीशन अब ये होनी चाहिए, अगर अब वो मुझे ना मिली तो एज ए पर्सनल एबिलिटी मेरे अंदर वो एबिलिटीज नहीं होती है पहले से ही मौजूद। घर वाले मुझे मजबूर करते हैं वो चीज़ पढ़ने के लिए। हाँ। जब मैंने वो चीज़ कर ली तो अब घर वालों का जो है कि फेथ हासिल करने के लिए, ठीक है, घर वालों को सेटिस्फेक्शन उनकी जीतने के लिए, इसलिए मैं वो पढ़ लेता हूँ। जब मैं पढ़ने के बाद जब वो पोजीशन एक्वायर करनी होती है तो फिर मैं एलिजिबल नहीं होता हूँ। तो अल्लाह फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। पोजीशन एक्वायर करने की कोशिश करते हैं तो हमें वो पोजीशन मिलती ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हमें किसी दूसरे फील्ड के लिए बनाया होता है। तो हमारे अंदर जब वो एबिलिटी ही नहीं है तो वो पोजीशन एक्वायर कैसे हो सकती है। मेनली हम कंपटीशन का दौर है तो हम एक दूसरे के साथ एक मतलब, हाँ देखिए, हमारे समाज में ये बन चुका है आजकल। अगर आप किसी भी जगह जाएंगे तो एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपटीशन होता है, एक भाई को दूसरे भाई के साथ कंपटीशन होता है। तो ये माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि इसके अंदर अलग सलाहियत रखी है, कुदरत ने इसके अंदर अलग सलाहियत रखी है, ये किसी और फील्ड के लिए है, वो किसी और फील्ड के लिए है। तो उसके बाद तो जब हम आपस की बात करते हैं तो आपको साइंस फील्ड के लिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट इसी में लगता है, क्योंकि आपका माइंडसेट कुदरत ने ऐसा ही बनाया हुआ है। आपको ज्यादा उस तरीके से इस फील्ड की जो बातें हैं वो आपको ज्यादा समझ में आती है। मुझे उतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगी। मुझे इस्लामिक वे ऑफ थिंकिंग या इस्लामिक स्टडीज में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मुझे वही ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कुदरत ने वही फिटिंग की है मेरी माइंडसेट की। तो ये बातें जरूरी हमको ध्यान में रखनी है, इसलिए कि किसी भी स्टूडेंट को, हम घर वालों को नहीं करना चाहिए कि आपको पर्टिकुलरली इसी फील्ड में जाना है, आपका वो भाई इस फील्ड में गया आपको भी इसी में जरूरी जाना है। ये जरूरी नहीं है। जब ये बातें उसके दिमाग में बैठ जाती है तो उसके बाद वो मजबूर हो जाता है, वो आखिरकार डिप्रेशन में चला ही जाएगा, क्योंकि उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन उसको नहीं होती है। एंड दूसरी साइड से मतलब सोसाइटी का उसको होता है कि अब लोग क्या कहेंगे। एक तो घर वालों ने मुझे इस तरीके से बनाया हुआ है कि घर वाले चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन इसके अंदर वो एबिलिटी, मैं चाहता हूँ, घर वाले चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, लेकिन इसमें वो एबिलिटी जब है ही नहीं तो इसको क्यों मजबूर कर रहे हो। आखिरकार जब वो एंड रिजल्ट पे पहुंच जाता है, ये किसी तरीके से वो एग्जाम पास करता है, तो जब ये डॉक्टर बनता ही नहीं, ये फिर सोचने लगता है कि मेरे जितने भी साल पिछले थे जो मैंने अपनी स्टडी में लगाए हुए हैं वो सारे जाया हो गए। आखिरकार इसको फिर पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती ही नहीं है।
तो पर्सनल उम्र भर इसको रहता है एक। हाँ यार मैंने उस जगह पे अगर मैंने सही डिसीजन लिया होता, तो अगर मैंने काश- घर वालों को कन्विंस किया होता कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो शायद मुझे वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल जाती। तो लेकिन चाहिए आमिर साहब की पैशन भी जरूरी फॉलो करना है। हाँ जरूर, ये जरूरी है। स्टडीज के साथ अपना पैशन भी हाँ। फॉलो करो। अगर आपको स्टडीज से नहीं मिल पा रहा है, क्या पता कि पैशन से मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस फील्ड में आपकी एबिलिटी है आप अपने टैलेंट को जाहिर करने की कोशिश करो। जो आप में टैलेंट कुदरत ने रखा है, हर किसी इंसान में टैलेंट रखा हुआ है। मैसेज जो इस रिगार्डिंग जो आपने क्वेश्चन पूछा था डिप्रेशन के हवाले से, मैं अपने यूथ और स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिए, और एक बात आप अपने जहन में ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए कि हमारा किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, और आप घर वालों को कन्विंस करने में आप कामयाब भी हो जाएंगे। और घर वालों से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप थोपिए मत कोई चीज़ अपने किसी भी बेटे या बेटी पर, आप कोई चीज़ थोपिए मत। जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है आप उसको करने दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देने वाला और है। भरोसा रखना है अल्लाह पाक पे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे। पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन द सेंस, अगर कोई ऑटो वाला है वो दिन में 300 कमाता है, उसको आप पूछे कि कैसा चल रहा है, वो बोलेगा शुक्र अल्लाह का, जी ठीक है, वो सेटिस्फाई है 400 से। किसी बिजनेसमैन से पूछेंगे, वो बोलेगा आज की सेल 4 लाख रही। आप बोलेंगे क्या, वो बोलेगा क्या यार 5 लाख होनी थी 4 ही हो गई। पता नहीं अल्लाह पाक किस काम की सजा दे रहा है मुझे, मतलब उतना नहीं मिल पा रहा है, या मतलब अच्छा नाशुक्र नहीं कर रहा है चीज़। एक्चुअली मसला ये है कोयम साहब कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में ऐसा माहौल बन चुका है अब कि लोग इस तरह से सोचने लगे हैं कि ये दुनिया जो हमारे लिए है ये पायदार है, यानी कि ये अबदन अबदा है। यही है, हमें जो कुछ है यही है, हाँ। इसके बाद कुछ भी नहीं है। हालांकि इन अकॉर्डिंग विद द कुरान अगर हम बात करेंगे, अल्लाह ने पहले ही फरमाया है बहुत सारी आय मुबारका में, अब दुनिया मताउन कलील, जो दुनिया आपको बहुत बड़ी दिखाई दे रही है कि ये कुछ है ही नहीं, एक जर्रे के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं है। अगर हम साइंस पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, हमारा जो सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज हमारी है, उसमें आप से कुछ भी नहीं है। आप तो जानते होंगे कि उसमें एक जर्रे के बराबर की हैसियत भी नहीं है, है कि नहीं? तो इससे भी बड़े बड़े बहुत सारे प्लैनेट अल्लाह ने बनाए हुए हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सीरियस मैटर है। जैसे आपने डिप्रेशन की बात की, उसका एक काज ये भी है अनएम्प्लॉयमेंट। हम बोलते हैं कि यार हमने पढ़ा, अब कोई जॉब ही नहीं है। मेन काज यही है कि मतलब जॉब नहीं मिलना भी एक काज है अनएम्प्लॉयमेंट के। हमारे मतलब इस्लाम में बताया गया है कि आप बिजनेस करो, जॉब से ज़्यादा हमें बिजनेस करने की मतलब इजाज़त दी गई है, एंड उसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। बिजनेस की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए कि हमारे मस्जिदों में, हमारे स्कूलों में नहीं सिखाया जाता कि आप बड़े होके कैसे अर्न करेंगे। मतलब ये भी तो एक मतलब दुनिया को चलाने के लिए एक मतलब फ्यूल है। तो वो हमें नहीं बताया जाता कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप कल को अपने आप को चला सकते हो या पैसे कमा सकते हो। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, हमारे समाज ने हमारी सोसाइटी को इस तरीके से तैयार किया हुआ है कि जो भी लड़का एजुकेशन एक्वायर करता है, कोई डिग्री उसके पास आ जाती है, तो फिर उसके बाद वो इस फिराक में रहता है कि मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो रेट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, बहुत। ठीक है, तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए जब तक कुछ ना कुछ हम जब तक कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता है उसके लिए हमें मेहनत करनी है, लेकिन घर में बैठना नहीं है। जब हम बैठ जाते हैं घर में, तो वो भी एक डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा काज बन जाता है। ठीक है, घर वालों के आंखों के सामने भी जब इंसान 24 घंटे रहता है तो उनकी आंखों में भी इंसान खटकता रहता है। ठीक है, तो निकाह की हम बात करेंगे, ये सबसे बड़ा मैरिटल इशू, सबसे बड़ा इशू होता है हमारे। आप देखेंगे कि श्रीनगर में जाइए या बाकी सुनने को मिलता है कि 35 साल कोई हमारी बहन है, 40 साल की कोई हमारी बहन है, तो फिर जब उससे पूछा जाता है वो यही जवाब देती है वहां से कि मेरे घर वाले अभी तक मेरे लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं। हाँ। जब उसको मिला ही नहीं, तो जब उसकी पर्टिकुलर एज थी निकाह करने की, जब उसकी जिंदगी संवरने की एज थी, तो वो तो खत्म हो गई। लेकिन अगर अब वो, मैं दूसरी बात भी बताऊंगा, अब अगर वो अल्लाह बचाए किसी बदकारी में, बदफेली में वो मुब्तला हो गई, उसका वबाल उसके बाप पर आ जाता है, माँ बाप पे आ जाता है। हाँ, ये जाहिर सी बात है। दूसरी बात मतलब अगर हम देखेंगे तो हम गवर्नमेंट जॉब को पहली प्रायोरिटी मानते हैं। बिल्कुल। इवन हमें इस्लाम ये बोलता है कि
अगर आपकी शादी की उम्र है आप बिल्कुल, करो, बिल्कुल। निकाह करो, फिर मुझ पे छोड़ दो। मैं तो ये आपको एक आयत भी सुना देता हूँ, सूरह नूर की आय मुबारक है गालिबन। तो अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन यकूनु फुकरा। फकीर हम किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ है कुछ ही है नहीं, ही नहीं, हाँ। कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह कहता है इन यकूनु फुकरा, अगर आप फकीर के दर्जे पे भी हो, युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही, मैं अपने फजल से आपको गनी कर दूंगा। गनी के माना क्या इससे है? बढ़ ये मत कोई इंसान बोल हाँ, रहा है। ये सुपर जो सुप्रीम पावर सुप्रीम बोल रहा है। पावर फ्रॉम द हाईएस्ट बीइंग, ये आ जाती है ये बात। तो हमारे पास जब ये बातें आ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा फुकदान जो हमारे समाज में है वो दीनी तालीम हम अपने बच्चों को नहीं देते हैं। हाँ। ठीक है, आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन उसके माइंड में होना चाहिए ये बात कि असल में इस्लाम ने किस तरीके से समाज को डेवलप करने की तरगीब दी है, उसी तरीके से समाज को बनाना है। तो अल्लाह ने हमारे लिए बहुत सारे रास्ते रखे हैं, अल्लाह ने हमारे लिए जरिए बनाए हुए हैं कि हम अर्न कर सकें। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है हमारे यूथ के अंदर? ये समाज ने बिठाया हुआ है कि अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप नहीं हो तो आपको सबसे बड़ी चीज जो अल्लाह ने आपके लिए तैयार कर रखी थी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो निकाह थी। निकाह आपको मिलने वाला है। बाकी ये गोबरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनून, अगर न गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने तीस काल हेक समाज में अमि आय जिंदगी गुजारित कहें। तो अनएम्प्लॉयमेंट की हम शॉर्ट में अगर बात करेंगे कि जिसके पास जो भी एबिलिटी है, जो भी क्वालिटी अल्लाह ने उसके अंदर रखी है, आप उस पे काम करो। जब तक आप इस चीज पे काम नहीं करेंगे कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट अल्लाह ने रखा हुआ है, उसको परखो, उसको जानो। जब आपको पता लगेगा कि मैं किस चीज के लिए, अल्लाह ने किस चीज के लिए बनाया हुआ है, तो आप उस पे काम कीजिए। आप बाकी किसी चक्कर में मत रहिए, इंशाल्लाह ये सारा कुछ हमारे समाज में ठीक हो जाएगा। सो ये थे हमारे साथ हाफिज आमिर, एंड इनको साइंसी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके साथ साथ हाफिज कुरान है। तो मुझे लगा कि आज का एपिसोड हम एपिसोड 1 इन्हीं से स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कि असल में क्या होता है, मतलब स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है। तो इन्होंने सारी राय आपके साथ डिस्कस करी। तो ये था एपिसोड 1 हमारे जो अपने टॉक शो का, कैश टॉक का। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अब करना कुछ नहीं है, सदका जारिया के लिए आपको इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। एंड तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।